हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में कुल 150 प्रश्न हैं, जिसमें 50 प्रश्न जीके के तथा 100 प्रश्न हिंदी से है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग के 50 प्रश्न सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना गुजरात में 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली तथा मोहम्मद अली द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। 3 का आंसर है ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान नागरिक मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी मनु देवी, ऑप्शन डी भीमा शंकर। 4 का आंसर है ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर अवस्थित मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में, ऑप्शन बी ग्वालियर फोर्ट में, ऑप्शन सी आमेर फोर्ट जयपुर में, ऑप्शन डी आगरा फोर्ट में। 5 का आंसर है ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में। INS अर्थात आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 का आंसर है ऑप्शन बी लूनी नदी में। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी रामगंगा। 7 का आंसर है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1876। 8 का आंसर है ऑप्शन बी 1872। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी रामगंगा। 9 का आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी को जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण घास का मैदान, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। 10 का आंसर है ऑप्शन डी। 10 का आंसर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ऑप्शन सी शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। 11 का आंसर है ऑप्शन सी शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन सी शहरी पर्यावरण, ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। 12 का आंसर है ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए लाइकेन्स, ऑप्शन बी मेथिल मर्क्यूरिक, ऑप्शन सी गुलाब का पौधा, ऑप्शन डी सूरजमुखी का पुष्प। 13 का आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन्स। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन्स पर पड़ता है क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IAS का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। 14 का आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है। इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी कोरंडम, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी टैल्क। 15 का आंसर है ऑप्शन सी जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी केश अथवा बाल, ऑप्शन सी
लूता रेशम, ऑप्शन डी खूर। 16 का आंसर है ऑप्शन ए कपास। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रेनल ग्रंथि, ऑप्शन बी अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी थायराइड। 17 का आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला है बहिःस्रावी, यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। दूसरा अंतःस्रावी, यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी वर्णांधता। 18 का आंसर है ऑप्शन ए बेरी। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है जिससे कि बेरी रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन B6 धान की चोकर, ऑप्शन बी विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ऑप्शन सी विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ऑप्शन डी विटामिन के अल्फाल्फा। 19 का आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B2 कॉड यकृत तेल से प्राप्त नहीं होता है, यह सुमेलित नहीं है। कॉड यकृत तेल मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार है जिसमें विटामिन ए एवं विटामिन डी उपस्थित होती है। विटामिन बी का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, फलियां, दूध इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। 20 का आंसर है ऑप्शन ए लौह। माँ के दूध का नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी H.J. लास्की, ऑप्शन डी के.सी. व्हीलर। 21 का आंसर है ऑप्शन डी के.सी. व्हीलर। ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद के.सी. व्हीलर ने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 21 अप्रैल को, ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। 22 का आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43(1). 23 का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 43(1). 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 343(1) के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर है ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी मामले। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी।
25 का आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 26 का आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ध्रुवदास, भगत नामावली, ऑप्शन बी नाभादास, भक्तमाल, ऑप्शन सी रस खान, रसिक प्रिया, ऑप्शन डी उस्मान, चित्रावली। 27 का आंसर है ऑप्शन सी, रस खान, रसिक प्रिया, यह युग्म सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास जी के द्वारा रचित भगत नामावली है, नाभादास की रचना भक्तमाल है, उस्मान की रचना चित्रावली है, जबकि रसिक प्रिया यह केशव दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदेशमुखी, ऑप्शन बी चौथ, ऑप्शन सी अबवाब, ऑप्शन डी जमादानी। 28 का आंसर है ऑप्शन बी चौथ। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले वे पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। 29 का आंसर है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। 30 का आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके ओजोन गैस बनाती। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम की, ऑप्शन सी अमोघ वर्ष की, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। 31 का आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके बाद से उनके पृथ्व्यायाम प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी महिपाल। 32 का आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी संबलपुर। 33 का आंसर है ऑप्शन बी सतारा। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश हैं सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतरपुर एवं संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी क्रिप्स कमीशन।
34 का आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी संबंधित राज्य सरकार, ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन डी तेल कंपनियां। 35 का आंसर है ऑप्शन डी, तेल कंपनियां अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 36, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए NR सरकार ने, ऑप्शन बी कस्तूरी भाई लाल भाई ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 36 का आंसर है ऑप्शन डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन ए 31.34, ऑप्शन बी 17.70, ऑप्शन सी 13.31, ऑप्शन डी 23.85। 37 का आंसर है ऑप्शन बी 17.70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 22 से 25 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 23-24 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 18 से 22 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी 24 से 26 दिसंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 39, 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन ए नेचुरल कोड, ऑप्शन बी नाइट नर्स, ऑप्शन सी कीप योर स्माइल, ऑप्शन डी द इंसेक्ट टेस्क्यूअर। 39 का आंसर है ऑप्शन डी, द इंसेक्ट टेस्क्यूअर को सर्वोच्च फिल्म का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। 40 का आंसर है ऑप्शन बी 2014 में। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इसे वर्ष 2014 को मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। 51 का आंसर है ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत ने 24 दिसंबर 2020 को स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। 42 का आंसर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधित 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म निकाय निगम में विलय को मंजूरी दी। इसमें कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, ऑप्शन बी भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, ऑप्शन सी फिल्म महोत्सव निदेशालय, ऑप्शन डी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था। 43 का आंसर है ऑप्शन डी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। 22, 55, 48। ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 120। फ्रेंड इसको हम समझते हैं 22 तथा 55 आपस में कैसे संबंधित हैं। यदि हम 22 को
डिवाइड करें 2 से तथा मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 55 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार यदि हम 48 को डिवाइड करें 2 से और मल्टीप्लाई करें 5 से तो आएगा 120, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैग्नेट को WHQJDP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FRAUDS को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मैग्नेट को यह WHQJDP में कैसे लिखा गया है। देखेंगे M से P तक +3 हुआ है, A से D तक +3, G से J तक +3, N से Q तक +3, उसी प्रकार E से H तक +3 तथा T से W तक +3। यदि हम इसी तरह से FRAUDIS को सॉल्व करेंगे तो F से +3 करने पे बनेगा I, R से +3 करने पे U, A से +3 करने पे D, U से +3 करने पे X, D से +3 करने पे G तथा S से +3 करने पे बनेगा V G X D U I हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए IK, ऑप्शन बी PN, ऑप्शन सी BD, ऑप्शन डी SU। I से K तक +2 हुआ है, B से D तक +2, उसी प्रकार S से U तक +2, जबकि P से N पे जाने पे -2 हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, यदि ट्रायंगल को इस तरह से लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, इसको हमें थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। ट्रायंगल को यदि हम एक एक +1 करके लिखती जाए तो T को +1 करने पे बनेगा U, R को +1 करने पे S, I को +1 करने पे J, A को +1 करने पे B, N को +1 करने पे O, G को +1 करने पे H, L को +1 करने पे M तथा E को +1 करने पे F बनता है। और यदि हम इनके दो नंबर को अक्षर को आपस में बदल दे तो यह आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। S को U के साथ बदलते हैं तो पहले होगा S U, B को J के साथ बदलने पे B J, O को H के साथ बदलने पे H O तथा F को M के साथ बदलने पे F M बनता है। उसी तरह से यदि हम कंप्यूटर को सॉल्व करते हैं तो बनेगा, कंप्यूटर को सॉल्व करने पे बनेगा हमारा D P N Q V U F S। और यदि हम इनके दो अक्षरों को आपस में बदल दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपस में बदलने पे हमारा नंबर बनेगा P D Q N U V S F, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मार्च को है, यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी गुरुवार। 48 का आंसर है ऑप्शन ए सोमवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कथन एक तथा निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन एक है, बीमार लोग दवा की ज़रूरत होती है। निष्कर्ष है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा कथन निष्कर्ष है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन बी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है, ऑप्शन सी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष 1 निकलता है।
49 का आंसर है ऑप्शन सी, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती तो है, किंतु इससे यह नहीं निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, और न ही यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव 13 से 15 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाया गया। यह 3 दिवसीय महोत्सव का थीम था खोज में खो जाओ। फ्रेंड्स, हमने अब तक 50 प्रश्न जीके जीएस से देखे हैं। अब हम 100 प्रश्न देखेंगे हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कवियों में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी, दिनकर को राग और आग का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया गांव, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। इन्हें राग और आग का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अमन का राग किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर, ऑप्शन सी श्री राम वर्मा, ऑप्शन डी रामदरस मिश्र। 2 का आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर की काव्य कृति है अमन का राग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी कालिदास सम्मान। 3 का आंसर है ऑप्शन बी, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रथम भारत भारती सम्मान 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया था। 2018 में उषा किरण खान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 2019 में यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन्हीं हथियारों से तथा कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकारों का सही युग्म चुनिए? ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह व रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी अमरकांत व कमलेश्वर, ऑप्शन सी कमलेश्वर व राजेश जोशी, ऑप्शन डी राजेश जोशी व अमरकांत। 4 का आंसर है ऑप्शन बी अमरकांत व कमलेश्वर। इन्हीं हथियारों से यह अमरकांत की जी का रचना है तथा कितने पाकिस्तान यह कमलेश्वर जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1931। 5 का आंसर है ऑप्शन ए 1936। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी कहानी है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए असंगति, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी निदर्शना। 6 का आंसर है ऑप्शन सी विभावना। कारण के अभाव में जब कार्य की सिद्धि का वर्णन किया जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है बिन पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। यह विभावना अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, कलम का सिपाही तथा कलम का मजदूर किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र व मदन गोपाल, ऑप्शन बी अमृत राय व मदन गोपाल, ऑप्शन सी अमृत राय व प्रेमचंद, ऑप्शन डी कमल किशोर गोयनका। 7 का आंसर है ऑप्शन बी अमृत राय व मदन गोपाल। कलम का सिपाही 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसके रचनाकार अमृत राय जी हैं। मदन गोपाल जी ने कलम का मजदूर नाम से 1965 ईस्वी में
प्रेमचंद्र की जीवनी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? ऑप्शन ए विट्ठलनाथ, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी ध्रुवदास। 8 का आंसर है ऑप्शन बी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता यह गोकुलनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उदयभान चरित किसकी रचना है जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है? ऑप्शन ए मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। 9 का आंसर है ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की पहली आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है? ऑप्शन ए सत्य कथानक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी अर्धकथानक, ऑप्शन डी स्वजीवनी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है जिसके रचनाकार बनारसी दास जैन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? ऑप्शन ए माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी गोविंद नारायण मिश्र। 11 का आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह जी ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। इनके द्वारा लिखा गया रचना है आचरण की सभ्यता तथा मजदूरी और प्रेम, इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है? ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी, ऑप्शन बी आवारा मसीहा, ऑप्शन सी गुड़िया भीतर गुड़िया, ऑप्शन डी अन्य से अनन्या तक। 12 का आंसर है ऑप्शन बी आवारा मसीहा शरतचंद्र के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन ए देहांत से हटकर, ऑप्शन बी महास्वप्न के मध्यांतर, ऑप्शन सी हवा में हस्ताक्षर, ऑप्शन डी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। 13 का आंसर है ऑप्शन सी हवा में हस्ताक्षर। यह कैलाश वाजपेयी जी की रचना है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह बेचैन, ऑप्शन बी मोहनदास नेमिसराय, ऑप्शन सी सूरजपाल चौहान, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। 14 का आंसर है ऑप्शन बी मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। यह क्वेश्चन नंबर 15, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी कुंभन दास। 15 का आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। 16 का आंसर है ऑप्शन बी 4। हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 खंड हिंदी साहित्य को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे बाल साहित्य का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु भक्त सिंह, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। 17 का आंसर है ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 1850 से 1885 तक, ऑप्शन बी 1857 से 1900 तक, ऑप्शन सी 1868 से 1893 तक, ऑप्शन डी 1800 से 1850 तक। 18 का आंसर है ऑप्शन सी 1868 से 1893 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान काल का समय माना है।
क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला नाझू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी आला उदल। 19 का आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूरसागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। 20 का आंसर है ऑप्शन डी सूरदास की रचना है सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 21, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए दास्य भाव, ऑप्शन बी घृणा भाव, ऑप्शन सी प्रेम भाव, ऑप्शन डी सखा भाव। 21 का आंसर है ऑप्शन ए दास्य भाव। तुलसी जी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में कौन सा कांड है? ऑप्शन ए अरण्य कांड, सीता कांड, वानर कांड, लंकेश्वर कांड। 22 का आंसर है ऑप्शन ए अरण्य कांड। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड थे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड रामचरितमानस में थे। क्वेश्चन नंबर 23, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है? ऑप्शन ए दशाश्वमेध घाट, ऑप्शन बी अस्सी घाट, ऑप्शन सी राम घाट, ऑप्शन डी मणिकर्णिका घाट। 23 का आंसर है ऑप्शन बी अस्सी घाट पे। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन बनारसी के अस्सी घाट पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, सूफी संतों की शैली कैसी थी? ऑप्शन ए मर्सिया, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी तर्जुमा। 24 का आंसर है ऑप्शन बी मसनवी। सूफी संतों की शैली मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन ए दोहावली, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी यामा। 25 का आंसर है ऑप्शन डी यामा, यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विष्णुदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। 26 का आंसर है ऑप्शन ए नाभादास की रचना है भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 27, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए पद काव्य, ऑप्शन बी चंपू काव्य, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी गद्य काव्य। 27 का आंसर है ऑप्शन बी चंपू काव्य। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा यह एक चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। 28 का आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 29 का आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जूही की कली कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। 30 का आंसर है ऑप्शन ए निराला जी की रचना है जूही की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कन्नुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रागेय राघव, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नागा अर्जुन, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। 31 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है कन्नुप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 32 का आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है वीरों का कैसा हो वसंत। क्वेश्चन नंबर 33, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी भवानी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी नागा अर्जुन। 33 का आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का पंक्ति है वह तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह
राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य श्याम सुंदर दास। 35 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध संग्रह है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। 36 का आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? नगेंद्र का, भवानी प्रसाद मिश्र का, प्रेमचंद्र का या अज्ञेय का। 37 का आंसर है ऑप्शन ए नगेंद्र जी का यह कथन है। साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38, मर्यादा और टुडे के संपादक थे? ऑप्शन ए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। 38 का आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा और टुडे के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 39, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सुंदरलाल, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद वाजपेयी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी। 1910 में साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। 40 का आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे, यह कथन असत्य है। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक विष्णु नागर तथा राजेंद्र अवस्थी थे। मोहन राकेश का इनसे कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41, मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन ए गरगज सिंह वर्मा, ऑप्शन बी सूर्यकांत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रमता जोगी। 41 का आंसर है ऑप्शन ए गरगज सिंह वर्मा के नाम से मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 42, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समस्या होना, ऑप्शन बी अत्यंत प्रिय होना, ऑप्शन सी काला होना, ऑप्शन डी सफ़ेद होना। 42 का आंसर है ऑप्शन बी अत्यंत प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी पद काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी गद्य काव्य। 43 का आंसर है ऑप्शन बी पद काव्य। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे पद काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी पद काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी गद्य काव्य। 44 का आंसर है ऑप्शन डी गद्य काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए 1945 उदयपुर, ऑप्शन बी 1975 नागपुर, ऑप्शन सी 1910 वाराणसी, ऑप्शन डी 1955 दिल्ली। 45 का आंसर है ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में नागपुर में विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ऑप्शन ए भोजपुरी भूतकालिक, ऑप्शन बी अवधि वर्तमानकालिक, ऑप्शन सी ब्रजभाषा भूतकालिक, ऑप्शन डी बुंदेली भविष्यकालिक। 46 का आंसर है ऑप्शन ए भोजपुरी भूतकालिक की क्रियाएं हैं गैल भैल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन ए बांगड़ू, ऑप्शन बी हड़ौती, ऑप्शन सी ब्रजबोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 47 का आंसर है ऑप्शन डी कन्नौजी, यह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मुंशी अयंगर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन डी काका साहेब कालेलकर। 48 का आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49, टकसाली भाषा कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। 49 का आंसर है ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। 50 का आंसर है ऑप्शन ए मराठी, यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। 51 का आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषा हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 52 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। 53 का आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। 54 का आंसर है ऑप्शन बी पंजाबी, यह प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी प्राकृत से। 55 का आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई है? ऑप्शन ए गुल ए नगमा, ऑप्शन बी दीवान ए मीर, ऑप्शन सी दीवान ए गालिब, ऑप्शन डी मुसद्दस ए हाली। 56 का आंसर है ऑप्शन डी मुसद्दस ए हाली। उर्दू रचना मुसद्दस ए हाली की प्रेरणा से 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 57, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नामवर सिंह। 57 का आंसर है ऑप्शन बी नगेंद्र जी का यह कथन। क्वेश्चन नंबर 58, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी मिष्ठान, ऑप्शन डी अत्यधिक। 58 का आंसर है ऑप्शन डी अत्यधिक, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 59, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवयित्री। 59 का आंसर है ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 60, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ये वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ऑप्शन है ए मोहन, बी बालक, सी परिश्रमी, डी ईमानदार। 60 का आंसर है ऑप्शन ए मोहन, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 61, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए पश्च विवृत, ऑप्शन बी अग्र समृत, ऑप्शन सी अग्र विवृत, ऑप्शन डी पश्च समृत। 61 का आंसर है ऑप्शन डी पश्च समृत। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऐ। 62 का आंसर है ऑप्शन सी ई, यह स्वर समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 63,
विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए विद्या प्लस रथी, ऑप्शन बी विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन सी विद प्लस अर्थी, ऑप्शन डी विद्या प्लस आर्थी। 63 का आंसर है ऑप्शन बी विद्या प्लस अर्थी। यह विद्यार्थी का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 64, धान का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए साव प्लस धान, ऑप्शन बी सा प्लस वधान, ऑप्शन सी स प्लस आवधान, ऑप्शन डी श प्लस आवधान। 64 का आंसर है ऑप्शन डी श प्लस अवधान। यह सावधान का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। 65 का आंसर है ऑप्शन बी कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 66, किस शब्द में उपसर्ग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए उत्सर्ग उत्कर्ष, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी उद्गम। 66 का आंसर है ऑप्शन सी अत्यधिक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, निस्सहाय में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए नि, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी निस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 67 का आंसर है ऑप्शन ए निह। निस्सहाय में निह उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, वट पीपल के लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन, निर्मला वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा। 68 का आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर का रचना है वट पीपल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए उसका सिल खुजलाता है, ऑप्शन बी वह लजा रही है, ऑप्शन सी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऑप्शन डी वह अपना सिर खुजलाता है। 69 का आंसर है ऑप्शन डी वह अपना सिर खुजलाता है। यह सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। 70 का आंसर है ऑप्शन ए शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 71 का आंसर है ऑप्शन ए तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी है। 72 का आंसर है ऑप्शन सी कटक। यह अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कटक सेना का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 73, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी तुक, ऑप्शन डी गढ़। 73 का आंसर है ऑप्शन डी यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अरात्य सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। इसमें कौन से गढ़ हैं। 74 का आंसर है ऑप्शन ए जगड़ रगड़, जगड़ रगर, जगड़ गुरु। यह इसमें गढ़ प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हस्ताक्षर, ऑप्शन डी आकाश। 75 का आंसर है ऑप्शन सी हस्ताक्षर। यह बहुवचन में प्रयोग होता है। जनता, पानी, आकाश यह सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। 76 का आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। 77 का आंसर है ऑप्शन बी 3। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद है। साधारण, संयोजक तथा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 78, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुभाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी अस्थायी भाव। 78 का आंसर है ऑप्शन डी अस्थायी भाव।
अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कौन से वाच्य कहलाते हैं? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी सरल वाक्य। 79 का आंसर है ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी पल्लू, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी आंगन। 80 का आंसर है ऑप्शन ए स्त्री। अंगना का समानार्थी शब्द स्त्री होता है, जबकि अंगना इसका समानार्थी शब्द आंगन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अवली और आविल का अर्थ है? ऑप्शन ए भंवरा और जल, ऑप्शन बी नदी और गंगा, ऑप्शन सी पंक्ति और मित्र, ऑप्शन डी पंक्ति और गंगा। 81 का आंसर है ऑप्शन डी पंक्ति और गंगा। अवली का अर्थ पंक्ति होता है और आविल का अर्थ गंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए अंधे की लकड़ी, ऑप्शन बी 9 2 11 होना, ऑप्शन सी गले पड़ना, ऑप्शन डी अधजल गगड़ी छलकत जाए। 82 का आंसर है ऑप्शन डी अधजल गगड़ी छलकत जाए, यह लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अर्थ। 83 का आंसर है ऑप्शन डी अर्थ। यह अनेकार्थक शब्द है जिसके अर्थ हैं धन, मतलब, कारण आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। 84 का आंसर है ऑप्शन ए 2। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट, रचना या स्वरूप की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 85, अनुरूप का विलोम है? ऑप्शन ए विरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अपरूप, ऑप्शन डी व्यतिरूप। 85 का आंसर है ऑप्शन बी प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेदे। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। 86 का आंसर है ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। 87 का आंसर है ऑप्शन बी पुरुषवाचक का। उत्तम पुरुष सर्वनाम यह पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। क्वेश्चन नंबर 88, सीमांत पकौड़ा खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। 88 का आंसर है ऑप्शन बी सकर्मक। सीमांत पकौड़ा खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 89, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला कैसा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। 89 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यय। भला यह एक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 90, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी आतुर, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अजीर। 90 का आंसर है ऑप्शन ए अटल, यह एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 91, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी लाप। 91 का आंसर है ऑप्शन बी आप। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी वानर। 92 का आंसर है ऑप्शन सी विद्वान, यह विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 93, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। 93 का आंसर है ऑप्शन बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई।
उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। 94 का आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए अंधेर, ऑप्शन बी नकेल, ऑप्शन सी मुंडेर, ऑप्शन डी बटेर। 95 का आंसर है ऑप्शन ए अंधेर, यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। फ्रेंड्स 96 से 100 तक यह पद्यांश दिया गया है। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न है, कवि के अनुसार शांति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए संसार में संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए, ऑप्शन बी संसार में सुख ही सुख हो, ऑप्शन सी संसार में स्वत्व हो, ऑप्शन डी संसार में पुण्य हो। 96 का आंसर है ऑप्शन ए संसार में संसाधनों का वितरण समान हो। उपर्युक्त पंक्ति के अनुसार संसार में संसाधनों का वितरण समान होने पर शांति की स्थापना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 97, तेजस्वी किस प्रकार के समय को छीन लेते हैं? ऑप्शन ए प्रतिकूल समय को, ऑप्शन बी पुण्य समय को, ऑप्शन सी अनुकूल समय को, ऑप्शन डी शांति समय को। 97 का आंसर है ऑप्शन सी अनुकूल समय को। कवि के अनुसार तेजस्वी अपने अनुकूल समय को छीन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए शांति स्थापित करना चाहिए, ऑप्शन बी मांग रखनी चाहिए, ऑप्शन सी पाप भी करना चाहिए, ऑप्शन डी संघर्ष करना चाहिए। 98 का आंसर है ऑप्शन डी संघर्ष करना चाहिए। न्यायोचित अधिकार के लिए मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, धर्मराज व बोले शब्द किसके लिए आया है? ऑप्शन ए राजा और प्रजा के लिए, ऑप्शन बी युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए, ऑप्शन सी कवि और राजा के लिए, ऑप्शन डी जीत और हार के लिए। 99 का आंसर है ऑप्शन बी युधिष्ठिर और कृष्ण के लिए। धर्मराज शब्द युधिष्ठिर के लिए तथा वह बोले कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि आपको अधिकार से अन्यायपूर्वक वंचित किया जा रहा है तो क्या करेंगे? ए अधिकार हेतु शांति रखनी चाहिए, ऑप्शन बी पुण्य करना चाहिए, ऑप्शन सी युद्ध या संघर्ष करना चाहिए, ऑप्शन डी समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 100 का आंसर है ऑप्शन सी युद्ध या संघर्ष करना चाहिए। यदि अधिकार से अन्यायपूर्वक वंचित किया जाता है तो हमें अपने अधिकार हेतु संघर्ष करना चाहिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हौसला मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।